हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि भारत और मालदीव्स जो है वो हमेशा से चर्चा में रहे हैं। किस तरीके से आप देखेंगे तो मालदीव्स में जो नए राष्ट्रपति चुन करके आए हैं मोहम्मद मुइज़ू, तो वो किस तरीके से प्रो चाइना कहे जा रहे हैं और एंटी इंडिया भी कहे जा रहे हैं, क्योंकि उनके आते ही उन्होंने इंडिया आउट का कैंपेन से तो वो आए थे और इसी के साथ साथ में जब वो जीते तो फिर भारतीय मिलिट्री को जो मालदीव्स में बेस्ड था उसको कहा कि भाई आप भारत लौट जाइए, एक एग्जैक्ट डेट भी बता दिए। और इसी के बाद आप देखेंगे तो मालदीव्स के पार्लियामेंट में लात घूसे भी चले हैं और इसी के साथ साथ में जो अपोजिशन है वो लगातार सपोर्ट भी दिखाई है भारत को, क्योंकि मालदीव्स में ये ट्रेंड रहा है तो कभी इंडिया आउट तो कभी मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया फर्स्ट का भी वो मतलब प्रमोट किए हैं। ये चीजें तो चल रही थी। इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं भारत और मालदीव्स के रिश्ते इतने खराब हो गए कि भारत ने भी बॉयकॉट मालदीव्स का नारा लगाया और इसके वजह से मालदीव्स की इकोनॉमी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारी लॉस जो है वो फेस कर रहा है। और इसी के वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक फियर होता है कि चाइना जो है वो ऐसे मौके के तलाश में रहता है, क्योंकि चाइना के पास में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, जहां चाइना के ह्यूज पॉकेट्स में जो रिजर्व्स है उसको वो खर्च करता है और उन कंट्रीज पर बेसिक आप देखेंगे तो अपना कब्जा कर लेता है। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट हमें याद है श्रीलंका के, बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि वो 99 इयर्स के लीज पे है। सेम आप देखेंगे तो ग्वादर पोर्ट वो डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में। आप देखेंगे तो बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट वो डेवलप कर रहा है और इसको डेथ ऑफ ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के आप देखेंगे तो ये भारत को ही इर्द गिर्द घेर रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसलिए इंडिया भी जो है वो अंडमान एंड निकोबार में काफी पहले ग्रेट निकोबार में भारत ने जो है 2019 से वो प्रमोशन किया है कि किस तरीके से हम अपने इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। और अब हम आ चुके हैं अरेबियन सी में। जी हाँ, अरेबियन सी में लक्षद्वीप जो है आप देखेंगे इंडिया टू बिल्ड नेवल बेसिस इन अगाटी एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। ये बेसिकली मिनिकॉय जो है आप देखेंगे कोच्चि से यानी कि केरला से 400 किलोमीटर दूर है, लेकिन मालदीव्स से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि मालदीव्स के लिए एक चिंता का विषय है। और इसी के साथ साथ में अगाटी जो है और ये नेवल बेसिस के साथ साथ में एयर स्ट्रिप्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है। और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी कि राजनाथ सिंह साहब, वो अगले ही महीने आप देखेंगे तो 4 और 5 मार्च को जो है वो वहां पर जा रहे हैं, जहां पर आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत जो है वो हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ साथ में ये देखिए टू इनॉग्रेट अ नेवल बेस इन मिनिकॉय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि ये भारत को कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर ला करके रख देता है, क्योंकि चाइना को टैकल करना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से क्वाड नेशंस जो हैं वो बनाए ही इसीलिए गए हैं, जहां पे यूएसए है, जहां पे भारत है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर जापान है। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिन पेंदी का लोटा की तरह कभी इधर रहता है कभी इधर रहता है, तो ये एक समस्या है, क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और अमेरिका का भी आपको पता है कि भाई जो बाइडेन जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव में बिजी रहेंगे, तो इस तरीके से फोकस नहीं किया जा रहा है कि इंडो पैसिफिक पे ये नेशंस एक साथ आए। इसीलिए इंडिया जो है देखिए, हमें आत्मरक्षा की बात जब आएगी तो सबसे पहला कदम तो हमको लेना है और इसीलिए इंडिया ने ये स्टेप लिया है। अब ऑफिशियली इंडियन नेवी अभी इसको नहीं कही है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चीजें देखिए जब तक चीजें नहीं रहती हैं तब तक कोई चर्चा में भी नहीं आता है। ये आप मैप में देखेंगे तो ये देखिए कोच्चि, ये केरला का, और यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर पे मिनिकॉय आइलैंड्स है, लेकिन मालदीव्स से महज 100 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है। और इसीलिए इंडिया जो है वो क्या मिलिटराइज कर रहा है लक्षद्वीप। और इसी के साथ साथ में यही हम रीजन की बात कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब चोक पॉइंट है, मालदीव्स यहाँ पर स्थित है। और अब जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर चाइना का एक यहाँ पर है और अगर एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये डेथ ऑफ ट्रायंगल की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है वो अब यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस एस्टैब्लिश करेगा, नेवल बेस एस्टैब्लिश करेगा, जिसके वजह से वो काउंटर कर पाएगा चाइना को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन रखना होगा, ताकि साथ ही साथ हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को प्रमोट कर सके और साथ ही साथ में किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस ना हो, ये हम काउंटर कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी जो है उन्होंने इसका नाम भी रखा है आईएनएस जटायु। जो नेवल बेस होगा वो आईएनएस जटायु के नाम पर होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। किस तरीके से हम टिट फॉर टैट का रिप्लाई भी कर रहे हैं और चाइना को भी ये समझा रहे हैं कि वो भी अपने है में रहे, क्योंकि भारत भी अब उस तरीके से नहीं रहने वाला है कि महज आप अपना ग्रोथ करिएगा, एक्सपेंशन करिएगा और हम देखते रहेंगे। नाउ मिनिकॉय की क्यों है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो ये आप देखेंगे लगभग 200 किलोमीटर के वाइड का है और 2600 मीटर डीप है, गहरा भी है। अब आप मिनिकॉय को देख रहे हैं लक्षद्वीप से किस तरीके से यहाँ पर है, और ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। अगर यहाँ पर जो ट्रेड होता है यूजुअली यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 डिग्री में ये लाई करता है, 9 डिग्री में ये लाई करता है मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में। ये 9 डिग्री पे कंट्रोल भारत का हो जाएगा, 10 डिग्री में तो अंडमान एंड निकोबार हमको पता है।
अब यहाँ से जब भी व्यापार होता है चाइना का, तो देखिए यहाँ ये जो लोकेशन है इधर आप देखेंगे तो वेस्ट एशिया है, यानी कि सारे गल्फ नेशंस हैं जहाँ से बेसिकली एनर्जी जो है वो इंपोर्ट किया जाता है इंडिया और चाइना के द्वारा। और ये आप देखेंगे तो ये जो रीजन है इसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहा जाता है, जो मलेशिया और सिंगापुर। तो जब चाइना कुछ भी मंगाता है तो देखिए वो जो रीजन है वो इधर से ही बेसिकली मतलब लेकर के जाते हैं चाइना के रास्ते। तो ये अब क्योंकि यहाँ पर तो वो म्यांमार होकर के उनको जाना पड़ेगा, तो वो इस रूट से ही। अब इंडिया अगर यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस जमा लेता है, यहाँ अंडमान एंड निकोबार पे ऑलरेडी हम यहाँ पे काउंटर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा भारत के लिए। तो ये चीज हमको समझना है और ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करा जाएगा ये समय के साथ आपको पता चलेगा। और आगे आप देखेंगे तो इंडिया का मलक्का चौक, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया, देखिए किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास में है। मतलब दोनों तरीके से इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। एक तरफ जो है वो हम इंडियन ओशन को कहीं ना कहीं वहां पर रोकने की कोशिश कर रहे हैं चाइना को, और यहाँ पर आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पर हम अंडमान एंड निकोबार के पास में जो स्थित है ये सारे नेशंस, जहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जहां से कई सारा एनर्जी जो है चाइना का, देखिए यही रास्ता वो है जहां से वो चाइना को लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे रोक पाएंगे और सेम हम यहाँ पे भी रोक पाएंगे कि इस तरीके से यहाँ से कहीं ट्रेड ना हो सके। और ये अभी ग्वादर पोर्ट ऑपरेशनल मतलब पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, सीपेक अपने आप में एक फेलियर माना जा रहा है, तो चाइना के लिए ये सिरदर्द होगा। तो चाइना भाई क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि देखिए वो भी शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। अब ये मैसिव लेवल पे चीजें आगे बढ़ेंगी, क्या ये कहीं ना कहीं वॉर जैसी भी चीजें लेकर के आएंगी, इसको हम आगे जरूर डिस्कस करेंगे किस तरीके से बातें रहेंगी। लेकिन ये आप देखेंगे तो ये हमने कवर कर लिया है अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स। अब देखिए सवाल अगर बने एग्जाम में, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनते हैं, वो पूछ लेंगे कि प्लेसेस इन न्यूज में अगाटी और मिनिकॉय कहां पे है, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के लक्षद्वीप में ही ये स्थित आइलैंड्स हैं। और अगर आपसे पूछेंगे कि आईएनएस जटायु वाज इन न्यूज रिसेंटली, वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज अ नेवल बेस। ठीक है, और इसके बाद में बाकी आप पॉइंट्स यहाँ से खुद से पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पे 9 डिग्रीज चैनल के बारे में भी बात कर लिया है, किस तरीके से वो मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको कनेक्ट करता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है यहाँ से, और लगभग इतना किलोमीटर जो है वो मिनिकॉय आइलैंड्स स्थित है मालदीव से। ठीक है, मालदीव जो है वो टूरिज्म के लिए काफी फेमस है, ये हमने देखा है। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कई सारे यहाँ पर आइलैंड्स जो है उसकी बात करी गई है। कावारट्टी जो है वो बेसिकली आपको राजधानी भी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। अगाटी हमने देख लिया है। ठीक है, ये सारे भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख सकते हैं। मिनिकॉय यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से मिनिकॉय काफी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा तो ये सारे मालदीव्स के बेसिकली यहाँ पर अटॉल्स हैं। मालदीव्स बेसिकली एक अटॉल का ही देश है जिसकी राजधानी जो है वो मौले है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए हमने सिर्फ एक पोस्ट जब प्रधानमंत्री जी गए लक्षद्वीप तब उससे मालदीव्स चिढ़ गया था। अब यहाँ पर देखिए भारत जो है वो ऑफिशियली इस चीज को हम प्रमोट कर रहे हैं और ये हमारा सॉवरेनिटी को हम सम्मान कर रहे हैं, उसको हम बचाने के लिए ये एफर्ट दे रहे हैं। तो इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि इन चीजों को लेकर के हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रख करके। और आपको पता है कि किस तरीके से हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं सब जगह कहीं ना कहीं कुछ टेंशन है। म्यांमार में भी आप देखेंगे तो इंडिया ने फ्री मूवमेंट रेजीम जो है जिसके तहत भारत और म्यांमार में आवाजाही होता था उसको कैंसिल करा गया है। साथ ही साथ आपको पता है कि भाई कहीं ना कहीं मालदीव्स में भी किस तरीके से अनरेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो तमाम प्रकार की बातें हैं, अब आगे भी हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का भी आप देख रहे हैं इलेक्शंस, इसको लेकर के हम एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे बहुत जल्द। आप चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को तो हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। और वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिए ताकि आपको भी एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर रूप से मिल सके और साथ ही साथ में एक अनबायस्ड तरीके से आप वीडियो को देख सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।